हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, आदाब, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रिडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूँ एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहां हम कवर करने वाले हैं वेस्ट इंडीज़ टूर ऑफ इंडिया का सेकंड वनडे। जहां पहले वनडे में तो धूल चटा दी टीम इंडिया ने, 211 रन से हरा करके आ रही है टीम इंडिया, और वो बहुत बड़ी मार्जिन की जीत थी। और साथ ही साथ टीम का कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा था। शुरुआत हुई थी बैटिंग से, जहां स्मृति मानधाना 91 पे आउट हुई, छठी बार नर्वस 90 का शिकार हुई। देन उसके बाद हमने देखा हरमनप्रीत कौर बहुत टाइम बाद आई थी टीम में, प्लेइंग 11 में फिट होके अच्छी 40 प्लस की पारी खेली। देन जेमिमा रॉड्रिगेज ने 40 रन काफ़ी क्रूशल बनाए। और उसके बाद रिचा घोष ने जो अपने साथ पूरे प्लेयरों को चलाया, वहाँ से फिनिशिंग टच तक 317 319 तक पहुँचाने का गजब का टोटल सेट किया था, जो कि अनचेजेबल बना दिया था। उसके बाद पूरा कमाल किया बॉल से रेणुका सिंह ठाकुर ने, जिनने 5 विकेट का हॉल लिया और 103 पे ऑल आउट करके 211 रन से मैच जीता है इंडिया ने। तो काफ़ी ज़्यादा पम्प्ड अप होंगे, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेकर के आएगी टीम इंडिया इस वडोदरा के सेकंड वनडे मैच में। तो क्या कुछ घटने वाला है, चलिए करते हैं शुभारंभ इस गजब के एनालिसिस वीडियो का। मैच प्रेडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंड लीग ऑफ स्मॉल लीग के बेस्ट चॉइसेस, सब कुछ कवर करेंगे एकदम रोमांचक तरीके से। 10 से 12 मिनट दीजिए बस, क्वालिटी कंटेंट देख करके आइए, प्राइम लेवल की टीम लेके चाहिए और मज़ेदार तरीके से ग्रैंड लीग जीतिए। और स्मॉल लीग भी खेलते हैं अब, तो बेफिक्र होकर टीम बना के निश्चिंत हो जाइए। बस एक ही चीज़ रिटर्न में चाहिए, वो ये है कि टॉस एंड टीम अपडेट ज़रूर से देख लीजिएगा। 24 तारीख को 1:30 बजे ये मैच होने वाला है। 1 बजे टॉस होगा, 1:15 पे इसकी फाइनल टॉस एंड टीम अपडेट मिलने वाली है। तो देर किस बात की, बढ़ते हैं फटाफट से आगे, कवर करते हैं इस मैच की सारी डिटेल टॉपिक्स। जहां हॉट टॉपिक्स में सबसे पहले बात होने वाली है टीम न्यूज़ की, मैच प्रीव्यू की। तो मैच प्रीव्यू ऑलरेडी 1 से 1.5 मिनट में आपको बता चुका हूँ। टीम न्यूज़ ये है कि टीम इंडिया एक चेंज करने वाली है, आगे चल के बताता हूँ। और वेस्ट इंडीज़ भी 1 से 2 चेंजेस करने वाली है। एक फोर्स्ड है और एक अनफोर्स्ड है, मतलब वो तो टैक्टिकल है, तो दो चेंज होने वाले वेस्ट इंडीज़ की तरफ से। देन बात करेंगे एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट, प्लेयर स्टैट्स, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग के बेस्ट चॉइस, एंड फाइनली माय प्रेडिक्शन सेक्शन में मिलेगी आपको मेरी फाइनल टीम बेस्ड ऑन माय कंप्लीट रिसर्च एंड कंप्लीट एनालिसिस। टॉप राइट कॉर्नर पे मेरे चैनल का, मेरे स्पोर्ट्स प्रोडिक्शन एक्सपर्ट का मेन लोगो है, मतलब ऑफिशियल लोगो है। तो आपको कहीं भी दिखे, फॉलो सब्सक्राइब शेयर सब कर लेना, क्योंकि सारे क्रिकेट के अपडेट मिलते हैं, सिर्फ फैंटेसी नहीं, वर्ल्ड वाइड क्रिकेट में जो कुछ घट रहा है सबकी शॉर्ट वीडियो, सबके अपडेट आपको टाइमली मैनर में मिलते रहेंगे। तो 3,000 सब्सक्राइबर के इतने चिंदी से चाहिए और, तो फटाफट से वो इतू से सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा के 3,000 सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट करवा दीजिए। बढ़ेंगे फटाफट से आगे, डिस्कस करेंगे दोनों टीमों का क्या है सीरीज़ का स्केड्यूल। हमने देखा था 3 T20 मैचेस खेले गए थे, जो कि 15, 17, 19 दिसंबर को खेले गए थे। पहला जो 2 T20 हुए थे, दोनों टीम्स ने जीता था। 30-20 जीत के डिसाइडर टीम इंडिया ने 2-1 से सीरीज़ अपने नाम की थी। 5 साल बाद कोई डोमेस्टिक, या फिर आप बोल सकते हैं होम सीरीज़ जीती थी टीम इंडिया ने। वहीं बात करेंगे उसके बाद ओडीआईस की, तो 22 तारीख को खेला गया था पहला वनडे मैच, जो 211 रन से टीम इंडिया जीत के आ रही है। उसके बाद अब 24 और 27 को खेला जाएगा सेकंड एंड दी थर्ड ओडीआई, और इसके बाद वडोदरा में खत्म हो जाएगा इसका कारवां। इसके बाद टीम इंडिया की नेक्स्ट सीरीज़ शुरू होने वाली है। कोई टेस्ट मैचेस नहीं है यहाँ पे, तो बस 2 मैचेस और बचे हैं इस पूरे स्केड्यूल में। बढ़ेंगे आगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बात करेंगे दोनों टीमों के स्क्वाड की। तो इस बार पहले डिस्कस करते हैं वेस्ट इंडीज़ का स्क्वाड, क्योंकि इनने T20 वनडे का स्क्वाड सेम रखा। तो लगभग वही 15 हैं, जो जिनमें से 12-13 वही प्लेयर खेलते हैं। तो इनके पास हम जानते हैं वेस्ट इंडीज़ का कॉन्ट्रैक्ट कितना स्ट्रिक्ट रहता है, कम पैसे में, कम लिमिट रिसोर्स के साथ ये मैनेज कर रहे हैं, जो कि मुश्किल होता है करना। बट वेस्ट इंडीज़ की हालत ऐसी ख़राब है, तो वो ऐसे ही मैनेज कर रहे हैं। तो उनके पास है एले मैथ्यू, शेनेल कैम्बल जो कि वाइस कैप्टन है, उसके बाद डिएंड्रे डॉटन, दी मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर। देन एलियंका, एलियंक ये दिखने वाली है प्लेइंग 11 में आपको। देन शिमेल कॉर्नल दिखेंगी, जो कि गजब की बॉलिंग करके आ रही है, बट इनको विकेट नहीं मिला था पिछले मैच में। देन एफी फ्लेचर, ये भी विकेट लेस गई थी। देन आपको दिखेंगी शबिका कुजनबी। उसके बाद देखेंगे शिनेल हेनरी, ये भी अच्छी बॉलर है, इनको भी विकेट नहीं मिला था, इनको विकेट मिलने के बहुत चांस इस मैच में। देन साइदा जेम्स, क्वाइना जोसेफ, मैडी मगरू, अश्विनी मुनासिर। उसके बाद आपको दिखेंगे करिश्मा रैमरैक, देन राशदा विलियम्स। देन आपको दिखने वाली है नेसर काफ्टन, गजब की बॉलर और गजब के ऑलराउंडर से भरी हुई है ये टीम। बट पहला मैच क्यों नहीं जीता, वो हर बार क्वेश्चन रहा, क्योंकि T20 भी पहला हारे थे, वनडे भी पहला हार गए। बट वेस्ट इंडीज़ को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना, ये कम कर जाते हैं। हमने देखा था सेकेंड T20 में इनने जैसे कम किया था, 9 विकेट से जीत करके चले गए थे। तो हो सकता है यहाँ पे पलटवार देखने को मिले वेस्ट इंडीज़ से। बट टीम इंडिया के लड़ाकू प्लेयर्स भी है तैयार, जहाँ है हरमनप्रीत कौर, स्मृति मानधाना, फिर आपको दिखेंगे प्रतीका रावल। अभी से अंडरलाइन कर लो, प्रतीका रावल विल बी दी बेस्ट इमर्जिंग, और जो आप बोल सकते हैं ना टॉप लेवल की जो प्लेयर होंगी ना इंडिया के लिए, वैसी होने वाली। जैसे हम अभी हीरो बना के रखा है, मतलब हमने स्मृति मानधाना को और हरमनप्रीत कौर को, क्योंकि सब जानते हैं विमेंस क्रिकेट में इनको और सब आइडियलाइज करते हैं। सेम होने वाला है प्रतीका रावल के साथ, अब भी लिख के दे रहा हूँ। जैसे जेक फ्रेजर मैकर के बारे में बोला था मैंने कि वो आगे ग्रो करके
नेक्स्ट मैक्सवेल बनने वाले हैं। फिर मैंने अभिषेक शर्मा का भी बोला था कि वो नेक्स्ट युवराज सिंह हो सकते हैं। वैसे आप देखोगे सूर्य को तो हम बोल ही चुके कि भाई वो T20 किंग होने वाले थे, वो हो भी गए। तो इनका भी एक नाम है प्रतिका रावल, याद रखिएगा। ये भी तगड़ा ग्रो करने वाली हैं विमेंस क्रिकेट में आने वाले सालों में। उसके बाद है जेमिमा रॉड्रिगेज। हरलीन देवल पिछले मैच में 42 बनाए, शतक अर्धशतक डिजर्व करती थी बट जल्दी आउट हो गई। उसके बाद उमा छेत्री, जिनको मौका नहीं मिला। देन आपको दिखेंगे तेजल हसनी, दीप्ति शर्मा, मीनू मानी, प्रिया मिश्रा। प्रिया मिश्रा भी एक अच्छा नाम है, जो कि ऋतुजा ऋतुराज अगर मैं बात करूँ गायकवाड़, इनके पास भी गायकवाड़ थे, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका। इनके पास एक और गायकवाड़ है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। टीम इंडिया के पास एक गायकवाड़ करके बॉलर थी, उनका नाम क्या था, लेफ्ट आर्म बॉलर थी। उनकी तरह थोड़ा बहुत एक्शन मैच करते हैं प्रिया मिश्रा का, देन तनुजा कनवर, तीथा सांधु, सायमा ठाकुर एंड रेणुका सिंह ठाकुर। तो ये है इंडिया का स्क्वाड। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं दोनों टीम्स क्या प्लेइंग 11 उतारेंगी इस मैच के लिए। तो यहाँ पहले डिस्कस कर लेते हैं टीम इंडिया का, क्योंकि यहाँ ज़्यादा बदलाव की गुंजाइश नहीं है। एक जो चेंज सुनने में आ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। तो स्मृति मानधाना ओपनिंग करने वाली है प्रतिका रावल के साथ। 3 नंबर पर हरलीन देवल का नाम आपको ज़रूर दिखेगा। हो सकता है यहाँ पे उमा छेत्री खेले, क्योंकि आपको अगर याद हो पिछले साल WPL के दौरान इनको चोट लगी थी हरलीन देओल को, तो उनकी नी इंजरी अभी भी पूरी तरीके से रिकवर हुई थी, बट वो आ, बोला जा रहा है कि जब वो बैटिंग करके वापस गई थी तो उनको वो थोड़ा सा पेन वापस से हो रहा था, तो उसके चक्कर से हो सकता है उमा छेत्री प्लेइंग 11 में आ जाए। एक ये चेंज इंडिया कर सकती है, जो कि फोर्स चेंज होगा। उसके अलावा जयमिमा रॉड्रिगेज, हरमनप्रीत कौर, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, सायमा ठाकुर, तेजस सांधु, प्रिया मिश्रा एंड रेणुका सिंह ठाकुर। तो यही रहेगा मेरे हिसाब से बॉलिंग लाइनअप एंड फिनिशिंग टच देने वाला। यहाँ पे भी टीम इंडिया चाहे तो कुछ बदलाव कर सकती है, बट मेरे हिसाब से बॉलर्स ने कुछ गलत किया ही नहीं था, तो वहाँ चेंजेस की गुंजाइश और भी ज़्यादा कम हो जाती है। बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ की, तो हेले मैथ्यूज ओपनिंग करेंगे विद क्वाना जोसेफ, देन शिमन कॉन कैम्बल दिखेंगे एट नंबर 3, डिएंड्रा डॉटिन एट नंबर 4, देन रास्ता विलियम्स, जायदा जेम्स, साबिका गजनबी, अलियाना लिंके, शमिले कॉर्नेल, एफी फ्लेचर एंड करिश्मा रैमरेक। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे एफी फ्लेचर को कब बॉलिंग करवानी है, क्योंकि हमने पिछले मैच में देखा काफ़ी लेट इंट्रोड्यूस किया था इनको, और तब तक एक अच्छी पार्टनरशिप हो चुकी थी हरलीन और स्मिति के बीच में। और स्मिति मानदाना गजब के फॉर्म में, अगर उनका विकेट फिर नहीं मिला इनको, तो यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ को कोई नहीं रोक सकता हारने से। तो ये कंफर्म होने वाला है कि हार कंफर्म है अगर 50+ बना वापस से स्मृति मानधाना को, क्योंकि वो पूरा बेस सेट कर देती हैं बाकी प्लेयरों के लिए, जो कि ईजी होता है फिर वहाँ से लॉन्च पैड प्रिपेयर करना। तो ये हो गई बात प्लेइंग 11 की। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट। तो ये मैच खेला जाने वाला है रिलायंस स्टेडियम वडोदरा में। तो वडोदरा में दो मैदान है, एक और ये दूसरा मैदान है, ये विमेंस क्रिकेट को ज़्यादा फोकस करने के लिए दिया गया है। बाकी एक ISPS करके एक वेन्यू है, वो भी है जहाँ पे मेंस क्रिकेट हमने देखा था होते हुए। तो ये थोड़ा विमेंस क्रिकेट के लिए अलग से वेन्यू बनाया गया है। यहाँ पे हमने देखा, हमने जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा रन बने, या फिर आप बोल सकते हैं कि ईजिली रन लीक हुए। मतलब हमने देखा था जब हम सैटरडे संडे स्कूल टाइम पे मैच खेला करते थे एकदम मज़े वाले, तो वहाँ पे हम 20 ओवर में हम 2-2 250 रन बना देते थे नॉर्मली। तो ये कुछ वैसे ही मैच था जहाँ पे फील्डिंग के नाम पे कुछ नहीं हो रहा था, गैप्स ही गैप्स थे, चौके छक्के लग रहे थे, इसलिए इतने रन बने। वरना ये पिच ऐसा है जहाँ पे बैटिंग एवरेज होती है, इतनी ताबड़ तोड़ने की 300+ बन जाए, 270 280 बहुत होते हैं इस वेन्यू पे। ये एक सरप्राइजिंग टारगेट था जो सेट हुआ था पिछले मैच में। बट अगर आप मैं बोलूँ अगर दोनों टीम्स अपना बेस्ट गेम दिखाएंगी तो 260 270 से ज़्यादा यहाँ नहीं बन सकते। बात करेंगे पिच पे, स्पिन बहुत है, टर्न बहुत है। पहले मैच में कम टर्न दिखा था, क्योंकि अगर आपने पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट मेरी पिछले मैच की देखी होगी तो मैंने आपको बताया था इस पिच पे क्रैक बहुत है, और उस क्रैक को बाइंड करने के लिए, मतलब जोड़े रखने के लिए घास बहुत है उन क्रैक्स के बीच में। तो आप देखो 22 तारीख को पहला मैच हुआ, मैच के बाद वो पिच डिटोरिएट हो चुकी है। अब 2 दिन यहाँ पे अच्छी धूप पड़ने वाली है, रोल होने वाला है। फिर 24 को वापस यहाँ मैच है, 27 को फिर यहाँ पे मैच है, तो 27 तारीख आते आते तो ये रैंक टर्नर होने वाला है, मान के चलो टेस्ट मैच का 5th डे हो जाएगा वो एक तरीके से। तो ऑलरेडी अगर आप देखें तो 200 ओवर का मैच हो चुका होगा जब तक थर्ड वनडे तक हम जाएंगे, तो तब तक तो ये स्पिन ट्रैक होने वाला है। बट अब ये धीरे धीरे टर्निंग सरफेस होने वाला है। तो एफी फ्लेचर, करिश्मा रैमरैक, दीप्ति शर्मा, इन तीन से बच के रहना पड़ेगा पूरी तरीके से, क्योंकि इन तीन की स्पिन चलेगी भी और तहलका भी मचाने वाली है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 21 वनडे में 10 जीती पहले बैटिंग करने वाली टीम, 11 जीती चेजिंग टीम। बट पिछला मैच फिर से बैटिंग फर्स्ट टीम जीती। एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग का 237, सेकंड इनिंग का 204। कितने बनेंगे? 270+ बनेंगे अगर इंडिया बैटिंग करेगी तो। बट अगर वेस्ट इंडीज़ बैटिंग करेगी तो मुझे लग रहा है पिछली इनिंग देख करके 220 230 तक पहुंच जाए तो उनके लिए सफिशिएंट होगा। फाइट कर सकते हैं वो, बट जीतने लायक टोटल 220 230 तो पक्का से नहीं होने वाला है। टॉस जीतो बैटिंग करो, यहाँ भी वही होने वाला है, क्योंकि चौथी पारी आते आते शाम तक ही मैच खत्म हो जा रहा है। तो आप ये सोचिए कि अंधेरा होते ही टर्न भी बढ़ने वाला है, और सीम को तो वैसी मूवमेंट मिलने वाली है जो हम देख रहे थे रेणुका सिंह ठाकुर के हाथ से, कितनी अच्छी बॉल निकल रही थी, और वो जो चाह रही थी वैसी बॉल गिर रही थी और उनको विकेट्स मिल रहे थे।
तो यहाँ भी वही होने वाला है, बाद में बैटिंग डिफिकल्ट होने वाली है तो आप पहले बैटिंग कर लो। दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन आई कैन से। उसके बाद बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ की विन परसेंटेज की, तो फिर 45% चांस है वेस्ट इंडीज़ जीतेगा और 55% चांस है इंडिया जीतेगा और अपने नाम कर लेगा 2-0 से ये वनडे सीरीज़, जो कि बहुत ही अच्छा अचीवमेंट होगा क्योंकि आने वाले टाइम में होने वाला है 50 ओवर वर्ल्ड कप। तो ये भी मुझे डिस्कस करना था एक पॉइंट कि अगर आप देखें तो दोनों टीम्स पिछला वनडे सीरीज़ हार के हारी है। इंडिया 3-0 से ऑस्ट्रेलिया से हार के आई और यहाँ पे कमबैक कर लिया उनने। बट आप वेस्ट इंडीज़ का सोचो, श्रीलंका से 3-0 हार के है और इंडिया से भी पहला वनडे हार चुके हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस 50 ओवर में काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे अभी क्या करंट फॉर्म लेकर के आ रहे हैं प्लेयर। स्मृति मानधाना तो लगातार गजब के टचवुड वाले फॉर्म में है, 3 मैच में 122 रन उनने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी बनाए थे जहां हमने सीरीज हारी थी। 105 था उनका हाई स्कोर, एक शतक उनके बल्ले से आया था। देन जेमिमा रॉड्रिगेज 3 मैचेस 82 रन 43 हाई स्कोर। देन रिचा घोष 3 मैचों में 70 रन 54 हाई स्कोर विद वन हाफ सेंचुरी। देन हरलीन देओल 3 मैचों में 70 रन 39 है इनका हाई स्कोर। एंड देन हरमनप्रीत कौर 3 मैच 67 रन 38 था इनका हाई स्कोर। एंड देन फाइनली मीनू मानी, जिनको थर्ड वनडे तक जाके मौका मिलने वाला है, अभी तो नहीं मिलेगा इतनी पूरी गारंटी है। 2 मैच में 54 रन 46 था इनका हाई स्कोर। बॉलिंग में बात करें तो अरुण रेड्डी को सबसे ज़्यादा विकेट मिले थे जो कि सीरीज़ में नहीं है। रेणुका सिंह ठाकुर 3 वनडे में 4 विकेट लेकर गई थी और यहाँ पहले ही वनडे में पंजा खोल दिया था। आप सोचो, पूरी किस्मत बदल चुकी है, मोटिवेशन बदल चुका है, फैक्टर क्या था, और साथ ही साथ कंडीशन बदल चुकी है। अपने होम वेन्यू पे और भी तगड़ा खेलते हुए नजर आ रही है रेणुका सिंह ठाकुर। सैमा ठाकुर 3 विकेट लेकर के आ रही है। प्रिया मिश्रा ने उस सीरीज़ में 3 विकेट लिए थे। दीप्ति शर्मा को और मीनू मानू को 2-2 सफलता मिली थी। तो टीम इंडिया सीरीज़ हारी ज़रूर थी, बट फाइटिंग स्पिरिट दिखा था हमें सेकंड और थर्ड वनडे में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। पहला वनडे तो बहुत ही ख़राब खेली थी टीम इंडिया, जहाँ 100 के अंदर ऑल आउट हुए थे हम। बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ की, 3-0 से ये श्रीलंका से हार के आ रहे हैं, जहां लीडिंग रन स्कोरर थी आपको दिखेंगी शिडे नेशन, 3 मैचेस 64 रन 46 हाई स्कोर। देन एलियाना एलिंके 3 मैचेस 57 रन 27 हाई स्कोर। एक भी हाफ सेंचुरी नहीं आई है 50 ओवर के फॉर्मेट में, ये सबसे ज़्यादा आई कैची चीज़ है यहाँ पे। देन शेफिन टेलर 3 मैचेस 50 रन 33 हाई स्कोर। देन हेले मैथ्यूज़ एक ही मैच खेली थी 38 रन बनाए थे। देन शेनेल कैम्बल 3 मैच 36 रन 27 हाई स्कोर। एंड देन रास्ता विलियम्स 3 मैचेस 31 रन 24 हाई स्कोर। यहाँ पे आपको एक और चीज़ याद होगा कि जब इनकी जो वाइस कैप्टन है वो शिमेल कैम्बेल है, वो अपील करती हैं बट हेले मैथ्यूज़ रिव्यू नहीं ले रही है। तो मैं तो वो सोचता हूँ वो वाइस कैप्टन भी है और साथ ही साथ वो विकेट कीपर भी हैं, तो हेले मैथ्यूज़ उनकी क्यों नहीं सुनती हैं जब रिव्यू लेना होता है, क्योंकि विकेट कीपर बेस्ट ऑप्शन होता है आपके पास रिव्यू का डिसीजन करने के लिए। बट पिछले मैच में हमने देखा पहला विकेट जल्दी गिर सकता था टीम इंडिया का और प्रतिका आउट हो सकती थी। बट यू नेवर नो कब न्यूजीलैंड कब वेस्ट इंडीज़ गलती कर देगा और आपको एक और मौका मिल जाएगा। बॉलिंग में करिश्मा रैमरैक कमाल करके आ रही थी, 4 विकेट लेकर के आ रही थी श्रीलंका में, बट उनको पिछले वनडे में कोई विकेट नहीं मिला। एफी फ्लेचर 3 विकेट लेकर के आ रही है, एलिंका एली ने 3 विकेट लेकर के आ रही है। जायदा जेम्स शिमेल कॉर्नेल एंड कोएना जोसेफ को मिली थी एक एक सफलता। बट पिछले मैच में जो इनने रन लीक किए ना, वो तो लग रहा था कि भाई ये तो मेंस का क्रिकेट चल रहा है, जहाँ पे लास्ट के 10 ओवर में पावर रेटिंग देखने को मिली बुरी तरीके से। तो ये था प्लेयर स्टैट्स ऑफ बोथ द टीम्स। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं पहले वनडे में क्या कुछ घटा था। तो टीम इंडिया ने पहली बैटिंग की थी और लगातार चौथी बार स्मृति मंधाना प्लस हरमीतप्रीत कौर टॉस हारे थे। चारों बार टॉस जीता यहाँ पे हेले मैथ्यूज़ ने और बोला हम करेंगे बॉलिंग। इंडिया आई बैटिंग करने 314 जड़ दिया 9 विकेट के नुकसान पे, जहाँ 91 की पारी खेली स्मृति ने। देन हरलीन ने 44 बनाए एंड प्रतिका गोयल रावल ने बनाए 40 रन। बॉलिंग में जायदा जेम्स, भाई ये क्या बॉलिंग करके गई, मतलब ऐसा नहीं था एक्यूरेसी ज़्यादा थी, इंडियन प्लेयरों ने फ्री में गिफ्ट दिया, आधे से ज़्यादा जो विकेट थे वो गिफ्ट में दे दिए। देन हेले मैथ्यूज़ के 2 विकेट, डिएंड्रा डॉटिन को एक सफलता मिली थी। रन चेस तो होना ही नहीं था, जैसे ही 314 बने हमने सोच लिया था रन चेस तो नहीं होने वाला, कम से कम नहीं तो 50 60 70 80 90 100 रन से तो पक्का जीतेगी टीम इंडिया। बट इंडिया के प्लान कुछ और थे। 103 पे ऑल आउट किया 26 ओवर में, जहाँ लीडिंग रन स्कोरर थी उनकी बॉलर एफिल फ्लेचर 24 रन के साथ, शिमल कैम्बेल 21 रन, एलियाना एलिंके ने बनाए थे 13 रन। रेणुका सिंह ठाकुर ने खोला था पंजा, 2 विकेट लिए करके गई थी प्रिया मिश्रा एंड दीप्ति शर्मा को मिली थी 1 विकेट। अब नेक्स्ट मैच में दीप्ति को मिलने वाले 4 से 5 विकेट, तो कैप्टन पहले ही बना लेना, अभी से बता रहा हूँ। बात करेंगे प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना था, और कोई बन ही नहीं सकता था, रेणुका सिंह ठाकुर बनी थी प्लेयर ऑफ द मैच बिकॉज ऑफ हर फाइफर। चलिए बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं किस टीम के साथ हम उतरेंगे। तो लेफ्ट में है ग्रैंड लीग की टीम, राइट में है स्मॉल लीग की टीम। ग्रैंड लीग की टीम की बात करें तो आपको दिखेंगे विकेट कीपर में रिचा घोष, बल्लेबाजी में हरमनप्रीत कौर, स्मृति मानधाना एंड कोएना जोसेफ। ऑलराउंडर में दिखेंगे आपको हेले मैथ्यूज, जियान डॉट एंड दीप्ति शर्मा। बॉलिंग में दिखेंगे एफी फ्लेचर, रेणुका सिंह ठाकुर, तिथा सांधु एंड आपको लास्ट दिखेंगी ज़ायदा जेम्स, जो कि 5 विकेट का हॉल लेकर आ रही हैं। बट मैं एक रिस्की टीम बताऊंगा, तो उसमें मैंने ज़ायदा जेम्स को नहीं रखा है क्योंकि वन ऑफ मैच था उनका जहाँ पे उनको विकेट मिल गए। नेक्स्ट विकेट मैच में वो एक एक विकेट के लिए तरस सकती हैं, बट वो स्पिन बॉलिंग है करती हैं, और अगर फोर्थ बॉलिंग की मतलब एक तरीके से सेकंड
बैट फर्स्ट किया और बाद में बॉलिंग की तो ये इफेक्टिव होंगी, बट अगर इस बार भी पहले बॉलिंग करती है वेस्ट इंडीज़ तो ये इफेक्टिव नहीं रहने वाली है। कैप्टन की दो चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, हेले मैथ्यूज एंड स्मृति माथाना। वाइस कैप्टन की दो चॉइस है डियांड्रा डॉटिन एंड हरमनप्रीत कौर। बात करेंगे स्मॉल लीग की टीम की तो विकेट कीपर में रिचा घोष, बैटिंग में मैंने जेमिमा रॉड्रिगेज को रखा है विद हर्लीन देओल, फिर ऑलराउंडर में है हेले मैथ्यूज, दीप्ति शर्मा, शिनेल हेनरी एंड आपको दिखेंगे प्रतिका रावल। बॉलिंग में दिखेंगी करिश्मा रैमरैक, रेणुका सिंह ठाकुर, जायदा जेम्स एंड आपको दिखेंगी प्रिया मिश्रा। कैप्टन की यहाँ पे दो बहुत ही यूनिक चॉइस रखी है मैंने, जेमिमा रॉड्रिगेज जो कि 50 ओवर बहुत अच्छा खेलती है, पिछले मैच में एक उनको बेस मिला था बट उसको कन्वर्ट नहीं कर पाई थी। एंड दूसरी रहेंगी दीप्ति शर्मा, जो मैं तो बोल के रख रहा हूँ, हाईली रेट कर रहा हूँ कि 5 विकेट का हॉल इनका आ सकता है। एंड वाइस कैप्टन की तीन चॉइसेस है जो कि तीनों आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, करिश्मा रैमरैक, रेणुका सिंह ठाकुर एंड जायदा जेम्स। तो फटाफट से टीम बना करके रेडी हो जाइए, टीम इंडिया जीतेगी ये मैच और 2-0 से सीरीज़ अपने नाम करेगी और फिर थर्ड वनडे में आके क्लीन स्वीप का प्लान लेकर के आएगी, और साथ ही साथ हम भी जीतेंगे गजब की ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग इन दोनों टीम से। कोई भी चेंज होगा टॉस एंड टीम अपडेट ज़रूर देख लीजिएगा 24 तारीख को 1:15 पे, जब 1:30 बजे मैच शुरू होने वाला होगा। तो मिलूंगा बहुत जल्द, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मज़े उठाइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।